वो अंग्रेज़ था पर दिल से हिंदुस्तानी। अंग्रेज़ों के बीच पैदा हुआ, इंग्लैंड की उस सर्द हवा में जहाँ सूरज भी अक्सर झिझकता है निकलने से। वहीं जॉन लैंग नाम का एक नौजवान अपने साथियों से बिल्कुल अलग था। बाकी अंग्रेज़ जहाँ भारत को एक कॉलोनी समझते थे, वहीं लैंग ने उस देश को पहली बार अपनी आंखों से नहीं, अपने दिल से देखा था। कहते हैं जब वो पहली बार कलकत्ता की ज़मीन पर उतरा तो उसने कहा था, मैं आया हूँ लोगों को जीतने नहीं, उनके दर्द को समझने। वो वकील था, तेज़, चालाक और बहुत पढ़ा लिखा, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा इंसान छुपा था जो इंसाफ के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकता था। एक दिन उसे झांसी से एक खबर आई। एक रानी थी, लक्ष्मीबाई, उसके पति मर चुके थे और अंग्रेज़ उसकी रियासत को हड़पना चाहते थे। लैंग को उसकी बातों में सिर्फ एक रानी की पुकार नहीं, एक माँ का दर्द, एक औरत की अस्मिता और एक देश की चीख सुनाई दी। उसने सब कुछ छोड़कर झांसी का मुकदमा अपने कंधों पर ले लिया। उसने कहा, तुम तलवार से लड़ोगी रानी, मैं कलम से। कचहरी में वो तन्हा खड़ा था। सामने थे अपने ही अंग्रेज अफसर, उसकी कौम के लोग, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो रानी के लिए लड़ा, शब्दों की तलवार लेकर, लेकिन इंसाफ तो पहले ही बिक चुका था। झांसी हार गई, रानी शहीद हो गई, उसकी लाश तोपों की आग में जल गई, लेकिन लैंग की आत्मा अंदर से राख हो गई। कुछ सालों बाद एक और खबर आई। दिल्ली का बादशाह बहादुर शाह जफर अब मुकदमे में है। 1857 की क्रांति का नाम उसके माथे पर कलंक बनाकर लगा दिया गया था। लॉन्ग फिर खड़ा हुआ, इस बार एक बूढ़े शायर के लिए। उसने सिर्फ अपने देश से मोहब्बत की थी। कोर्ट में वो फिर लड़ा, तर्कों के साथ, सबूतों के साथ, लेकिन तारीख दोहराई गई। जफ़र को फांसी नहीं मिली, बल्कि जीते जी मौत दी गई, रंगून में तन्हा कैद। लैंग टूटा नहीं, वो मेरठ चला गया, भारत के दिल में बस गया। वो वकील नहीं रहा, वो अब बस एक हिंदुस्तानी था, बिना पासपोर्ट, बिना दस्तावेज, लेकिन पूरी मोहब्बत के साथ। आखिरी दिनों में लोगों ने उससे पूछा, तुमने जो भी मुकदमे लड़ा वो हार गए, फिर भी तुम्हें क्या हासिल हुआ? उसने मुस्कुराकर कहा, मुकदमे मैंने नहीं, ज़मीर ने लड़े थे, और अगर मेरी हार में भी किसी मासूम का यकीन जिंदा रहा तो मैं खुद को कभी हारा नहीं मानता। आज उसकी कब्र मेरठ की मिट्टी में छुपी है। नाम के साथ लिखा है, यहाँ सो रहा है एक अंग्रेज़ जो हिंदुस्तान के लिए जिया। कोई फूल नहीं रखता, लेकिन जब भी कोई इंसान इंसाफ की बात करता है, उसकी रूह मुस्कुराती है।